उत्तानपाद देखिए, हम सब भी उत्तानपाद ही हैं, क्योंकि जब हम गर्भ में रहते हैं तो गर्भ में जब हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, तो हम भी उत्तानपाद ही हैं। और उत्तानपाद नाम के राजा की 2 स्त्रियां थीं, एक सुरुचि और एक सुनीति। कुछ ऐसा ही मामला हमारा भी है, इसको गलत नहीं लेना। हर जीव की 2 प्रकार का, जो आपका मन है वो तो आपकी सुरुचि है, और जो आपकी बुद्धि है वो जो है आपकी सुनीति है। जब हम मनमाना कार्य करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत अच्छा करा, लेकिन जब बुद्धि के साथ कार्य करते हैं तो उसका फल जो है वो दृढ़ होता है। तो सुनीति के यहाँ जो अपनी बुद्धि से काम करे तो फल अच्छा मिले, तो सुनीति के यहाँ तो साक्षात ध्रुव नारायण जी हुए, और उत्तम के यहाँ जो उनकी एक और पत्नी थी सुरुचि, उनके यहाँ उत्तम हुआ। जब मनमाना करेंगे, किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे, हमें अच्छा ही लगता है, उत्तम ही लगता है। तो बंधुओं, ऐसा समय हुआ कि देखो, हम भी अपने मन की ही मानते हैं। ऐसे ही राजा भी सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते थे जितना सुरुचि से करते। और तो और सुनीति को भी घर से निकाल दिया, और घर से निकाल के बाहर नगर में स्थान दिया। हम भी अपनी बुद्धि को बाहर रखते हैं और अपने मन को ही सदैव आगे रखते हैं, मन माना काम करने के लिए। और बुद्धि की जो कहीं कुछ कहती भी है बुद्धि कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत है, लेकिन हम उस बुद्धि को भी दबा देते हैं, और उसको दबा के हम अपना मनमाना कार्य करते हैं। और जब मनमाना व्यक्ति कार्य करता है तो उसका फल उसे लगता तो ठीक है, लेकिन कार्य उसका बिगड़ने वाला है। कहते भी हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत असार। तो इसलिए विचार का कहा, बुद्धि के साथ कार्य किया जाएगा तो उसका काम सिद्ध होगा, सफल होगा। लेकिन अगर बुद्धि के साथ नहीं किया तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। आप अपने मनमर्जी का कोई कार्य करेंगे तो समझिए वो सफलता आपको प्रदान नहीं होगी। और उत्तानपाद के ही बालक ध्रुव हुए। उनके बालक कौन हुए? ध्रुव। और ध्रुव नारायण ने मन में ही आज बड़े भगवान के भक्ता हुए। और इधर जब ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हो गए और 5 वर्ष के हुए, एक दिन माता जी से पूछने लगे, माँ हमारे पिताजी कौन है? तो माँ कहने लगी कि लाला, इस नगर के जो राजा हैं वही तो आपके पिताजी हैं। तो कहा, क्या वो हमारे पिता हैं? कहा, हाँ हाँ वही तुम्हारे पिता हैं। और ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही ये सुना तो ध्रुव जी महाराज तुरंत घर से चल दिए हैं पिताजी से मिलने के लिए। और पिताजी के पास गए तो वहाँ राजा बैठे हुए थे अपने बेटे उत्तम के साथ, गोदी में लिए थे उत्तम को, और गोदी में लेते हुए उत्तम को खिला रहे थे, आनंद से बादशाह उमेड़ रहे थे। और ये ध्रुव जी महाराज भी पहुँच गए वहाँ। और ध्रुव जी महाराज पहुँचे और उस आसन पे जाकर बैठ गए जहाँ पर उत्तम बैठा हुआ था पिताजी। और फिर गए, थोड़ी देर बाद पिता की गोदी में जाके बैठ गए राजा। तो इनने तो बादशाहता से पिता खिलाने लगे और लाड़ लड़ाने लगे। लेकिन इतने में ही जब सुनीति आई, सुरुचि आई, तो इसने देखा कि अरे हमारे बालक के स्थान पे ये हमारी सौत का बेटा कैसे बैठा है। तो जाके उसने जो है उठा दिया और क्या कहा, देख ध्रुव, यदि तुझे ये गद्दी चाहिए है तो सबसे पहले तू जाके नारायण का भजन कर, और नारायण का भजन करके ये वर मांग कि अब मेरा जो जन्म हो गए अगला, वो जन्म मैं सुरुचि के यहाँ जन्म, तब तुझे ये गद्दी मिलेगी। आज यहाँ पर सुरुचि ने अनजाने में ही सही 2 लोगों का अपमान कर दिया। एक तो ध्रुव जैसे भक्त का अपमान किया और दूसरा भगवान का अपमान किया, क्योंकि भगवान को अपने से नीचा बताया। कहा कि पहले तू भगवान का भजन कर, और भजन जब करेगा फिर उसके बाद भगवान से ये मांगना कि मेरे गर्व से, अपने गर्व को भगवान से श्रेष्ठ बता रहे। 2 अपराध किए। ध्रुव जी आए, और ध्रुव जी आके जैसे ही माँ के पास आए, सुनीति से कहने लगे, अपनी माँ से कहे, माँ मैं तो अब बन जाऊंगा,
कहा क्यों? कहा कि मेरी माँ ने कहा कि अगर गद्दी चाहिए तो मुझे भगवान की तपस्या करना पड़ेगा। अब सुनीति ने खूब समझाया कि देख बेटा, ये तो काल कमलित समय है, कोई कुछ कह दे तो ऐसे नेक नेक बातों में घर छोड़ के वन में थोड़ी व्यक्ति चले जाते हैं, लेकिन बालक की हट बाल हट विशेष रहती है। अब तो उनको आ गया कि हम चाहे जो हो जाए, लेकिन हम भगवान का भजन करेंगे, भजन करेंगे, ऐसा उनने मन में आ गया। इधर ध्रुव जी महाराज रो रो के मैया को बता रहे हैं कि क्या हुआ। अब वो दृष्टांत तो बताए तो ध्रुव जी महाराज ने एक निर्णय कर लिया कि अब हम घर में रहने वाले नहीं हैं, और आखिरकार घर से निकल गए। अब वन की ओर गए तो कोई रास्ता तो था नहीं कि कहीं रास्ता कोई ऐसा मिल जाए जिससे आगे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जीवन में हम भटक रहे हैं गुरु के लिए और गुरु भटक रहा है शिष्य के लिए, हर गुरु मिलना ये सौभाग्य की बात है। और जिसके जीवन में गुरु मिल गया, गुरु की महत्वता जो व्यक्ति जानने लगा। हाँ, ना समझी में जब तक ना समझे तब तक बात अलग है, लेकिन गुरु जब बन गया और उसके बाद उसके प्रति व्यवहार, उसके प्रति निष्ठा आपकी जितनी दृढ़ होगी। मालूम है आजकल की गुरु दीक्षा कैसी हो रही है? आजकल तो भीड़ में ही गुरु दीक्षा ले लेते हैं, और भीड़ में ही गुरु दीक्षा ली, और गुरु दीक्षा लेने के बाद बहुत भीड़ में हो गई गुरु दीक्षा। कहे भैया दीक्षा ले ली? कहे हाँ महाराज जी ले ली दीक्षा। कहा तो कहाँ से ली? कहा हरिद्वार से एक महाराज जी आए थे, उनसे दीक्षा हुई थी। कहा तो भैया मंत्र क्या है, माला क्या है? कहा मंत्र तो कुछ याद नहीं है, पहले हम बहुत माला जप करते थे, अब हमने लिख रखा है। अब ये कोई शरणागति हुई? ये कोई गुरु के प्रति समर्पण हुआ? कम से कम गुरुदेव के यहाँ साल भर में एक बार तो जाओ, और अपना ये सूखा हुआ जो वृक्ष है वो उनकी ज्ञान गंगा से कम आप लाभित करो। कहा है कि गुरु का अगर अब जो वाक्य है, मात पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करहु शुभ जान। माता और पिता और गुरु यदि ये कुछ कह दें तो उसमें विचार छोड़ दो। अगर कुछ कहा है तो समझो आपके लिए हित कर ही कहा है। डॉक्टर अगर कह रहा है कि भाई शुगर मत खाओ है, और तुम फिर भी खा रहे हो तो बेकार है। ऐसे ये जो वैद्य रूपी माता पिता हैं और गुरु हैं, इनकी बात आपके हितकर ही के लिए ही। गुरु का महत्व जो जान गया, समझ लीजिए जीवन में उसका उद्धार हो गया। जिस भी व्यक्ति ने समर्पण भाव से, और कहा भी है गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच संग सम होई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। जब तक आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो आप ये समझ लीजिए कि अभागे हैं। पहले तो यहाँ तक होता था कि अगर कोई संत साधु आता था तो वो पूछता था कि भाई अध्यक्ष तो नहीं हो, और जब वो कहता था भैया हमने दीक्षा नहीं ली तो वो साधु उस घर से भिक्षा नहीं लेते। इतना महत्व। लेकिन आज जो है गुरु दीक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन उनसे ले रहे हैं जो सालों नहीं मिल रहे हैं, दर्शन भी दूर से ही होगा। अरे भाई, गुरु का ये नहीं कि आपका गुरु बहुत पैसे वाला हो, गुरु का भाव ये है कि उसके जो मंत्र वो देगा। गुरु केवल केवटिया है, वो नाव से इससे उस पार लगाने वाला है, और जो मंत्र है वही आपको तारेगा। जो मंत्र गुरु ने दिया वही आपका सच्चा आधार है। और ये निश्चित मानिए, जैसे ही आप गुरु दीक्षा लेंगे तो उसके बाद आपके हृदय में एक अलग अलौकिक, जैसे गर्भ जब धारण होता है तो बीज जब माँ के उदर में स्थापित होता है तो उसके शरीर में एक अलग संरचना होने लगती है, अलग हलचल होने लगती है। ऐसे ही जब जीव गुरु दीक्षा लेता है और कर्णपुटों से जब गुरु मंत्र फूंकते हैं तो उसके शरीर में एक नई संरचना, नई ऊर्जा व्याप्त होने लगती है।